ओके, सो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स देख रहा था ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इसमें फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सोर्स है इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल, है ना, जिसका फॉर्मूला है CO। ओके, ये जो बनाते कैसे बोलो, C+12 से CO। CO गैस क्या होता है बोलो, कलरलेस होता है, कलरलेस ओडरलेस। तो कलरलेस ओडरलेस होने के कारण ये ज़्यादा पॉइजनस होता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, 300 टाइम्स stronger complex, it forms 300 times stronger complex than hemoglobin, forms 300 times stronger complex with CO than O2। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स करता है देन O2। क्लियर इतना पॉइंट सबको? चलो ओके, सो जैसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन होता है तब रेस्पिरेशन कम हो जाता है और आदमी मर जाता है। क्लियर इतना? चलो अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में सेकेंड, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। तो इसमें भी फर्स्ट हम देखेंगे क्या है बोलो, सोर्स, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो सोर्स क्या है बोलो, एक तो है रेस्पिरेशन, है ना। दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तीसरा क्या है, तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डिकम्पोजिशन जहाँ जहाँ पे CO2 मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, है ना, यही सब डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि इसका जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट होता है मेन इफेक्ट, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ये मेन इफेक्ट होता है। ओके, अच्छा, सो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स में नेक्स्ट गैसियस एयर पोल्यूटेंट, अगेन गैसियस एयर पोल्यूटेंट है CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब क्या है बोलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ओके, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसका सोर्स रेफ्रिजरेशन। ओके, है ना। तो CFC है ना, हम देख रहे थे CFC। तो इसका जो सोर्स, मेन सोर्स क्या है बोलो, रेफ्रिजरेशन, ये है इसका मेन सोर्स, है ना, रेफ्रिजरेशन। ओके, अच्छा, दूसरा क्या है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नॉट हार्मफुल डायरेक्टली फॉर ह्यूमन, है ना, इफेक्ट क्या है, नॉट, है ना, हार्मफुल डायरेक्टली टू ह्यूमन के साथ डायरेक्टली हार्मफुल नहीं करता है ना, बट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, बट कॉजेस, है ना, ग्लोबल वार्मिंग करता है ना, एंड responsible for ओजोन डिप्लीशन। तो डायरेक्टली ह्यूमन का तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, और ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डिप्लीशन कर देता है। क्लियर? तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हुआ बोलो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बीच में हाइड्रोकार्बन भी हुआ, फिर उसके बाद हुआ CH6 बनना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर इतना पॉइंट?
ओके चलो, सो अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्या देखेंगे बोलो जल्दी बोलो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। सो उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है। सो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा बोलो, जैसे CO2, है ना, CH4, मीथेन, O3, CFC, वाटर वेपर, है ना। ओके, CO2, CH4, O3, CFC, वाटर वेपर, ये सब क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। N2O एक्सेट्रा, है ना। अब ऐसा है कि एटमॉस्फेयर ट्रैप्स करता है सन्स लाइट, सन से जो लाइट आता है एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है, तो एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सन्स लाइट, है ना, सन्स हीट, है ना, नियर द अर्थ सरफेस, सन्स हीट नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में क्या करता है, सरफेस के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो सन का जो हीट, सन से जो हीट निकलता है वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है एंड कीप्स इट वार्म। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सन से जो हीट आता है उसको अर्थ सरफेस के आसपास जो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ को क्या रखता है, हॉट रखता है, इसी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, यहाँ मैं बोल सकता हूँ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलो, दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड, मैं ये भी बोल सकता हूँ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकता हूँ, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग भी इसी को बोला जाता है। क्लियर। सो एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द sunset near the earth's surface and keep it warm. This is called global warming, या this is called natural greenhouse effect. So effect of global warming, effect of global warming, effect of global warming, क्या क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। सो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, क्या क्या हो सकता है बोलो, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, आइस को इसने क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, ऑब्वियसली हीट है। दूसरा क्या है, चेंज द क्लाइमेट, क्लाइमेट को चेंज कर देता है, चेंज द क्लाइमेट। ओके, तीसरा क्या इफेक्ट है, तीसरा इफेक्ट है इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ, है ना, इन्फेक्शंस, इंक्रीज द, है ना, इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, या मैं बोल सकता हूँ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक डेंगू डिजीज, लाइक, है ना, क्या क्या है बोलो, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, है ना, येलो फीवर एटसेट्रा। डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस एटसेट्रा, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, सो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कर देता है, क्लाइमेट को चेंज कर देता है, और क्या कर सकता है, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, ये सब कर सकता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं एसिड रेन।
तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, या इसी को बोल सकते हो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, है ना। चलिए एसिड रेन, इट इज वेरी वेरी ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन से क्वेश्चन काफ़ी आया है। तो एसिड रेन क्या है, एसिड रेन। सो एसिड रेन ऐसा है कि मान लो नॉर्मल pH ऑफ रेन वाटर, pH ऑफ रेन वाटर मेंस में 3 से 4 बार पूछा गया, 5.6 होता है, 5.6 होता है, एसिडिक होता है। कैसे हुआ एसिडिक, ना ड्यू टू CO2। कैसे ना, CO2 H2O के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2CO3, ठीक है ना। ये जो H2CO3 बनाया, तो H2CO3 एक वीक एसिड होता है और H प्लस प्लस HCO3 माइनस में टूटता है। तो रेन वाटर का जो pH है वो 5.6 थोड़ा सा एसिडिक इसीलिए रहता है ड्यू टू CO2, क्योंकि H2O CO2 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 होता है, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड कैसे टूटता है, इक्विलिब्रियम में टूटता है, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब इफ 5.6 से अगर pH कम हो जाता है, इफ pH लेस देन 5.6 is called acid rain, is called acid rain। अगर किससे कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ड्यू टू SO2 एंड NO2, ड्यू टू SO2 एंड NO2। तो SO2 प्लस O2 प्लस H2O ये दोनों मिला के हो जाता है H2SO4, NO2 प्लस O2 प्लस H2O ये दोनों मिला के हो जाता है HNO3, है ना। SO2 प्लस O2 प्लस H2 मिला के हो जाता है H2SO4, NO2 O2 H2O ये दोनों मिला के हो जाता है HNO3। तो हमें पता है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। और ये टूटेगा तो 100% H प्लस और SO2 माइनस में टूटेगा, ये भी H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। तो सीधा बात है, अगर pH 5.6 से कम है उसको हम बोलेंगे एसिड रेन। नॉर्मल रेन वाटर का जो pH होता है 5.6 किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से। तो ये मेंस में आया है, जेईई मेंस में ये चीज़ आया, तो pH ऑफ रेन वाटर कितना, इसकी वजह से वो बोला H2CO2 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बनाया, जो कि कार्बनिक एसिड है, जो कि वीक एसिड है। अगर 5.6 से कम है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या देखेंगे बोलो, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, है ना। तो इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या क्या हो सकता है, dissolves and washes away nutrients needed for further growth, है ना। ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है उसको वॉश कर देता है। दूसरा affects plants and aquatic life, plants and animal life in aquatic ecosystem, यानी मछली और पानी में जो प्लांट होता है ये सब खत्म कर देता है। क्लियर, ओके, समझ रहे हैं। लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स ये भी करता है। लीचिंग क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स ये भी कर देता है। और दूसरा क्या करता है, डैमेजेस, है ना, डैमेजेस बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स, डैमेजेस बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स,
क्लियर। ये डैमेज करता है बिल्डिंग को। जैसे ताजमहल था, तो ये ताजमहल का जो कलर थोड़ा सा फेड हो गया, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। क्योंकि ताजमहल में रहता है CaCO3, तो CaCO3 प्लस H2SO4 मिलकर क्या हो जाता है? CaSO4। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स मतलब बेसिकली सॉलिड पॉल्यूटेंट्स एंड लिक्विड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। तो है ना, सो माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स एंड माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स, है ना, एंड लिक्विड droplets and liquid droplets in air, तो बेसिकली क्या है? दे आर सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। ये दो टाइप होता है, टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। टू टाइप्स कौन सा? एक है वायबल और दूसरा है नॉन वायबल एंड नॉन वायबल। क्लियर इतना? ओके। सो वायबल एंड नॉन वायबल दो टाइप का होता है ना। सो फर्स्ट हम देखेंगे वायबल क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, फंगी, है ना। बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, एल्गी एटसेट्रा। बैक्टीरिया, फंगी, है ना, मोल्ड्स, एल्गी एटसेट्रा, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है? वायबल का इफेक्ट ये क्या है? एलर्जिक होता है ना। एलर्जिक होता है और डिफरेंट प्लांट डिजीज करता है, डिफरेंट प्लांट डिजीजेस करता है। क्लियर इतना पॉइंट? चलो, इसके बाद हम देखेंगे नॉन वायबल। क्या देखेंगे बोला? नॉन वायबल। सो नॉन वायबल क्या क्या है? फर्स्ट है स्मोक। तो स्मोक क्या होता है? सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, स्मोक, ठीक है ना। और होता है नेक्स्ट डस्ट क्या होता है? डस्ट होता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, फिर मिस्ट होता है पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड। फिर क्या होता है बोलो? मिस्ट होता है क्या? पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स, जो स्प्रे मारते हो ना, तो उसका जो पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं मिस्ट। और क्या होता है? फ्यूम्स। क्या होता है बोलो? फ्यूम्स। तो फ्यूम्स क्या है बोलो? कंडेंस्ड वेपर ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंडेंस्ड वेपर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्मोक क्या होता है? सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। डस्ट क्या होता है? फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। मिस्ट क्या होता है? ना पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे, जो स्प्रे करते हैं उसका पार्टिकल। फ्यूम क्या होता है? कंडेंस्ड वेपर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके। सो 5 माइक्रॉन्स इसका जो इफेक्ट, तो 5 जो माइक्रॉन्स वाला है साइज, वो क्या करता है? वो करता है ना, नेचुरल पैसेज, लॉज इन नेचुरल पैसेज। लॉज मैंने यहाँ पे रहता है इन नेचुरल, इन नाशल, है ना, इन नाशल पैसेज में रहता है, नाशल पैसेज में रहता है।
लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 माइक्रॉन्स मैंने 10 माइक्रॉन्स होता है, 10 माइक्रॉन्स इसका साइज होता है, देन क्या करता है, एंटर इनटू लंग्स, देन क्या करता है बोलो, एंटर इनटू लंग्स। मतलब ऐसा है, अगर नॉन वायबल का साइज 5 माइक्रॉन है तो नासाल पैसेज में घुस जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया मान लो कि 10 माइक्रॉन्स, देन क्या करता है, लंग्स में घुस सकता है। क्लियर इतना पढ़ सबको? ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे स्मोक के बारे में। इसके बारे में देखेंगे स्मोक, थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देख लेंगे स्मोक, नाम में ही है, इसका मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। ओके, सो ये दो टाइप होता है स्मोक। कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है। एक है क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल, और दूसरा है नॉन क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक एंड नॉन क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक क्या होता है ना, ये रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है, और नॉन क्लासिकल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा, ये मेनली क्या है, SO2 है, SO2 है, और लंदन स्मोक इसका एग्जाम्पल, लंदन स्मोक। और नॉन क्लासिकल में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है जनरली, है ना, जैसे कि NO2O3, इसके वजह से, ठीक है ना। और लॉस एंजल्स स्मोक बोला जाता है, लॉस एंजल्स स्मोक बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ओके, सो एक्चुअली क्या होता है, जैसे NO, सो NO से NO2 हो सकता है। सिमिलरली अगर NO2 को Na2 के ऊपर अगर H दिया जाए तो NO प्लस O हो सकता है। क्लियर? ओके, सो O प्लस O2 मिलकर हो सकता है O3, है ना। और फिर NO प्लस O3 मिलकर हो सकता है NO2 प्लस O2, है ना। कंटिन्यू रिएक्शन ऐसा होता है। और फिर CH4 प्लस NO2, ओके, CH4 प्लस NO2, इससे हो जाता है CH2O और प्लस 3 वाटर, ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो NO2 और O3 मेन जिम्मेदार है रिएक्शन, तो तुम्हें पता है कि NO2 को हीट देने से NO में होगा, फिर वो O2 के साथ रिएक्शन करके O3 होगा, O3 भी जिम्मेदार है, फिर वो NO फिर O3 के साथ रिएक्शन करके NO2 बना देगा, फिर CH4 NO2 के साथ कुछ रिएक्शन करेगा। क्लियर इतना पॉइंट? ओके, चलो, है ना। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो स्मोक के बारे में हमें क्लियर आइडिया हो गया। ओके, सो इसका एक एग्जांपल पेन भी होता है, पेन, पैराक्राइलोनाइट्राइल, है ना, पैराक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे क्या क्या इफेक्ट। देखो, ओजोन एंड पेन, ये दोनों ही क्या है, आई इरिटेंट, है ना। तो ओजोन एंड पेन आर आई इरिटेंट, ठीक है ना। दूसरा, ओजोन एंड NO इरिटेट नोज, ओजोन एंड NO इरिटेट, है ना, इरिटेट नोज, थ्रोट, है ना,
फिर उसके बाद हेडेक भी करता है। क्या करता है बोलो? हेडेक, है ना? ओजोन एंड इरिटेट नोज, थ्रोट, हेडेक भी करता है। चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, ये सब करता है। ठीक है ना? फिर कफ, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, कफ भी करता है। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होता है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्टी आ जाता है। ठीक है, ओके। क्रैकिंग ऑफ रबर, एक्सटर्नल डैमेज ऑफ प्लांट लाइफ, इसे वैसे देने की वजह से होता है। क्लियर? तो सबसे सिंपल पॉइंट है कि ओजोन एंड पैन जो है, जो ये दो आई इरिटेंट होता है, ओजोन एंड एनो, इरिटेंट नोज, थ्रोट, हेडेक भी करता है, चेस्ट पेन करता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट करता है, कफ करता है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्टी होती है।